Namaste. Welcome to Pusa Podcast. I'm your host, Tanmay Kumar, a diploma in food production student from the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Pusa, India's number one hospitality institute. Today, we have Chef Kamal Kant Pant, Honorable Principal of our institute at our esteemed resource center. Thank you, Chef, for joining us today. Thank you, Tanmay, for inviting me to your show. शेफ की जर्नी 1988 में आईटीडीसी होटल्स के साथ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी स्टार्ट हुई थी. शेफ, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ शेफ एट फर्स्ट? Tanmay, it's a long story. I think it has got something to do with my upbringing. My grandmother raised me, I was the first grandchild of my grandmother and I was very pampered. And my grandmother had a very big pantry, मतलब हर एक चीज़ जड़ी बूटियाँ ये ड्राई फ्रूट वगैरह. एंड आई वॉज़ वेरी स्पॉइल्ड, तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी. एंड आई आस्क्ड माई मदर कि छोटे में वो किचन में साइड पे बिठा के एक मूड़ी सी रखी रहती थी और वो बनाती भी रहती थी और कुछ कुछ मुझे खिलाती रहती थी. तो मेरे ख्याल है वहाँ से मेरा इंटरेस्ट किचन में बहुत ज़्यादा बढ़ा. और होली की मिठाई बन रही हो घर में या दिवाली की बन रही हो, पापड़ बनते थे होली के लिए, गुजिया बनती थी, तो आई वुड ऑलवेज बी पार्टिसिपेटिंग. वो बात अलग है कि कोई वो मसाला खोया खाने के लिए बैठता था मैं, पर आई वॉज द पार्टिसिपेंट. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ द इंटरेस्ट इन कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन गॉट kindled. And coming to the hospitality school, I was inspired because I studied in Bhubaneswar, as you may be aware. और भुवनेश्वर में दो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वहाँ के आईटीडीसी होटल में, कलिंग अशोक में, जिसमें कि आस्था और पाटा के कन्वेंशंस थे 1986-87 में. एंड मुझे मौका मिला, कॉर्पोरेट शेफ़ ऑफ आईटीडीसी मिस्टर साइमन फर्नांडिस होते थे और उनको देख के कई चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स, कई चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी. कावियार पहली बार देखा था, नॉर्वेजियन स्मोक सामन पहली बार देखी थी, शैम्पेन मतलब ऐसे बह भी सकती है नदी के जैसे पहली बार देखी थी. और जो मैंने रुतबा शेफ़ का देखा ना, तो मुझे लगा कि यार बनना तो शेफ़ चाहिए. इससे पहले मैं कॉलेज में एक बारी फ्रंट ऑफिस में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर चुका था. अभी के जैसे नहीं हर साल आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना पड़ता था. तो दिस वाज इन द सेकेंड ईयर एंड दैट इज़ समथिंग विच इंटरेस्टेड मी एंड आई ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ट्रेनिंग इन द किचन. और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी तक चल रही है. शेफ, आई बिलीव हम सबकी culinary की जर्नी घर से ही शुरू होती है. We start being a foodie, and then we have an idea to explore food and to explore culinary more. Which brings me to my next question कि sir, most students hospitality culinary के interest की वजह से choose करते हैं. So if they are focused towards culinary, a degree is better for them or a diploma? मेरे ख्याल है इफ़ सम पर्सन, एंड अभी आपकी जनरेशन में पीपल आर वेरी क्लियर, दे आर मच मोर इन्फॉर्म्ड, दे आर वेरी वेल रिसर्च्ड. तो अगर किसी को कन्विक्शन है कि उसने कलनरी फील्ड में ही अपना कुछ काम करना है, नाम कमाना है, तो मेरे ख्याल से एक डिप्लोमा प्रोग्राम बहुत अच्छा जर्नी हो सकता है. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन वंस करियर, वंस लाइफ. आपको यू हैव टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी. आपको रास्ता अलग अलग रास्तों से आप बिल्कुल एपेक्स में पहुंच सकते हैं. लेकिन अगर आपने कलनरी में ही अपना करियर बनाना है, अपना मार्क बनाना है, तो आपको इधर उधर देखने की, डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत है नहीं. और अभी जो इकोसिस्टम बन गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लर्निंग इकोसिस्टम जो बन गया है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं. मॉड्यूलैरिटी जो लर्निंग के लिए अगर आ गई है, तो आप शुरू करें डिप्लोमा प्रोग्राम से. मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स के बारे में बात करता हूँ, तो जितना हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम 3 साल के प्रोग्राम में लोग टाइम स्पेंड करते हैं पर वीक किचन में, उतना मेरे ख्याल है 1 साल में हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स कर पाते हैं. आप खुद विटनेस हैं. मेरे ख्याल है 20 घंटे से ज़्यादा आप हफ्ते में जाते हैं, 20+ आवर्स, एंड 8 घंटे से ऊपर किसी भी ईयर में आपके पास नहीं है. तो अगर आप 3 साल के प्रोग्राम में एक सेमेस्टर पूरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग को आप अगर इंटर्नशिप को हटा दें, तो जितना आप एक्सपोजर किचन में ले रहे हैं डिप्लोमा प्रोग्राम में, उतना आप डिप्लोमा में ले रहे हैं. जितना डिग्री में मिल रहा है आपको, वो डिप्लोमा में भी मिल रहा है.
और फोकस्ड जो है आपका, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग इन अ जर्नी, आपको एक्सपोजर कभी फ्रंट ऑफिस का मिलेगा, कभी रेवेन्यू का मिलेगा, कभी आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस, बेवरेजेस वगैरह का मिल सकता है। हो सकता है आपको लगे कि यार मैं ये भी ट्राई करके देख लूँ, लेकिन अगर कन्विक्शन आपके पास है, मन में आपने अगर रिजॉल्व बनाया हुआ है, तो पुराने हमारे ज़माने में कहते थे कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता भी हमने क्यों पहुंचना। और एक हेड स्टार्ट आपको मिलता है। 1 साल बाद अगर आप अपना कैरियर ब्रेक थ्रू ले लेते हैं, तो 2 साल में जब आपका एक साथ ही एनरोल हुआ हुआ स्टूडेंट 3 ईयर डिग्री करके आपके साथ अगर मिलता है, तो 1.5 साल में तो आप एक तरह से कंफर्टेबल इंडस्ट्री में हो सकते हैं और अपना कैरियर लैडर आप साथ साथ क्लाइंब कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द डिप्लोमा, बिकॉज आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स culinary itself. वही मेरा फोकस है एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. नहीं, मुझे लगता है आपके जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास और भी ज़्यादा होने चाहिए। और बताइएगा अपना जर्नी, आप बताइए कैसा रहा आपका, और आपने IHM पूसा कैसे चूज़ किया? सर IHM पूसा, सो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस मैंने एक्सप्लोर करे थे. काफ़ी IHMs, काफ़ी प्राइवेट IHMs, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस सच एज कलनरी एंड वो वाले, हाँ जी, हाँ culinary arts. बहुत सारे हैं अभी Yes, अवेलेबल। हाँ आजकल जी, बहुत सारे अवेलेबल हैं and they are offering 6 months courses. But I believe that what IHM Pusa is offering वो कोई नहीं कर रहा है. जो फैकल्टी है दे टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एंड जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है IHM पूसा में. आई थिंक दैट्स द रीज़न आई चोज IHM पूसा. एब्सोल्युटली। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कुकिंग। कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हैं कलनरी में, यू आर बेसिकली ट्रेनिंग योर पैलेट। प्रोफेशनल कुकिंग में आप टेस्ट कैसे लेके आएंगे, कलर्स कैसे डिफरेंट लेके आएंगे, सबसे बड़ी बात होती है जिसको हम एमेच्योर उसमें नज़रअंदाज करते हैं, वो अलग अलग टेक्सचर्स कैसे लेके आएंगे। और उसके प्रोफेशनल उसमें आप अलग अलग मेथड्स ऑफ कुकिंग और टेक्निक सीखते हैं कि आप मास्टरी करें, कलर की भी, टेक्सचर की भी, फ्लेवर की भी, प्रेजेंटेशन की भी, फॉर्म की भी, टावर है कितना हाइट है, आपके मल्टी सेंसरी कैसे आपका खाना अपील कर सकता है आपको, मेरे ख्याल है आप यहाँ सीखते हैं। और मेरे ख्याल है हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस इंस्टीट्यूट में, probably she is one of the youngest heads of department in culinary, and her team, I think many of these people are decorated. They have been mentors to the world skills team, किचन की टीम्स के लिए, कल ये बेकरी की टीम के लिए वो mentors रह चुके हैं। तो it's a star studded kind of a team we have, culinary team in this institute. Yes, 15 plus chefs are instructors in this institute, full timers, and then there are so many adjunct faculties, and even the guides and all. Legendary chef Manjeet Singh Gill is the catering expert on the board. He's advising. We have people like Chef Umesh Mattu, and the youngest executive chef ever to be there in an international hotel, and none other than Taj Mahal Mumbai, Satish Arora ji. He is an advisor to us. So those are the ingredients, which make your institute, one of the best for culinary programs. Yes, chef. So let's dive into the most interesting questions students has. Culinary opportunities क्या क्या open हो जाती हैं after completing a diploma? देखिए, कलनरी में हम लोग पहले अभी तक क्या सोचते थे कि सिर्फ होटल्स में ही हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या रेस्टोरेंट्स में, या QSR में मिलेगी। लेकिन एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड, एज आवर इकोनॉमी इज़ प्रोग्रेसिंग, हम 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट ऐसे होते जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि विमेन आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड जॉइनिंग द वर्क फोर्स। टाइम टू स्पेंड इन द किचन इज़ रिड्यूसिंग। A lot of research and development is going towards making food more convenient to cook, and at the same time making it more healthy. तो अभी तक जिस तरह से चलते थे फूड टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही हैं। हमारे ही कई एल्यूमनाई कंपनीज़ ऐसी रन करते हैं जो रिडक्शन जिन लोगों ने डेवलप कर दिए हैं, इंडिविजुअली पोर्शनड फ्रोज़न फूड की आइटम्स उनके पास, जो कि न्यूट्रिशन भी, टेस्ट भी, फ्लेवर सब कुछ उसके अंदर लॉक्ड इन रहता है। मेरे ख्याल है उन एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी प्राइवेट शेफ्स,
बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के साथ। हम सोचते हैं कि वाइट हाउस में कोई काम कर रहा है या सऊदी अरेबियन किंग के पैलेस में काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री के अंदर हैं, उनके जो अपने इन हाउस शेफ्स वगैरह हैं, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया कैरियर्स उसमें भी हमको मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटलेस, एंड कंटेंट क्रिएशन वगैरह के अंदर भी इट्स अ नेसेंट फील्ड. There are so many opportunities there. You can have your own cookery show, right? So there are limitless, kind of opportunities for somebody who pursues a culinary program. सर काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट ये भी रहता है कि क्या कलनरी डिप्लोमा करने के बाद क्या वो सिर्फ जॉब्स की तरफ जा सकते हैं और दे कैन ऑल्सो ओपन अ वेंचर ऑफ योर्स? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट का फोकस, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर्स फोकस, is for channelizing education towards job creation rather than seeking of the jobs. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं. देखिए, कलनरी खाने पीने का जो बिज़नेस है, हर इंसान को अगर ज़िंदा रहना है तो उसको दिन में 2 दफ़े 3 दफ़े 4 दफ़े कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए. जब से मतलब हम सिविलाइज्ड हुए हैं, एक जगह में रहना शुरू किया हमने, तब से हमारा खाने का बिज़नेस चल रहा है. सबसे पुराना ये हो सकता है. और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि फैमिलीज़ के स्ट्रक्चर जैसे हो रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में गए, और अब आप देखिए कि फैमिलीज़ बिल्कुल वो भी स्प्लिंटर्ड हैं. तो कमर्शियल फूड सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है. और इसलिए मेरे ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़, छोटे से छोटा भी बिज़नेस, हल्का 10 लाख 20 लाख 25 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी आप एक फूड एंड बेवरेज बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. छोटा सा कैफ़े हो सकता है, नेबरहुड कैफ़े हो सकता है, छोटी सी बेकरी हो सकती है. और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो क्लाउड किचन्स ने खोली है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से. आपके पास टैलेंट सही होना चाहिए, आप क्वालिटी कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. और बढ़िया, अगर आप कोई टैलेंटेड शेफ़ हैं, आपने थोड़ा नाम अगर कमाया हुआ है, there are so many people who are ready to invest their money on you. Yes, chef. There are a lot of restaurateurs who want aspiring chefs. And I would also like to add कि पूसा entrepreneurship के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लेता है. सर ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ आर बेक शॉप सेल्स. हमारी लर्निंग्स इससे बहुत इन्हांस हो जाती हैं. सर काफ़ी हम लोगों के भारत पर में स्टॉल्स हुए थे, एंड आई बिलीव दोज वर क्वाइट टाइप ऑफ लर्निंग्स जो लुक फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, सो दैट टू गेट अपफ्रंट दैट व्हाट्स कमिंग फॉर अस नेक्स्ट. See, the thing is, एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में आपको पूरा बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस अगर देना है, भारत भर में 3 आउटलेट्स 3 स्टॉल आपको मिले, 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने उनको रन किया. उनका परचेज़, उनका क्या प्राइस रहेगा, क्या मेन्यू रहेगा, कैसे वो कंट्रोल प्रोसेसेस रखेंगे, कैसे वो सरप्लस जनरेट करेंगे, उन्होंने वहाँ 1 हफ्ते के उसमें सीखा. अब ये भारत पर पर्यटन पर साल में 1 दफ़े 2 दफ़े 3 दफ़े हमको मौके मिलते हैं. तो ये इनिशिएटिव्स जो हैं, मेरा अकेला नहीं है, मेरी जो टीम है. अब आप देखें, जो एपिक हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कॉलेज की जो बेक शॉप का हमने नया मॉडल निकाला है, लॉन्च पैड जिसको हम अभी कह रहे हैं, जिसमें हम टीम्स को मौका दे रहे हैं 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए आप बेक शॉप को चलाएं. और आप देखें पिछले कुछ हफ्तों में जब से ये नया इनिशिएटिव आपका चला है, मेरे ख्याल है आपका रेवेन्यू देखिए या आप बज़ देखिए उस एरिया में, मेरे ख्याल है 3x 4x 5x तक चला गया है. तो मेरे ख्याल है यहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशंस में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसको स्केल अप बाहर बड़े आसानी से कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस आपको देता है. और कहते हैं कि छोटी पूजा हो बड़ी पूजा हो, बर्तन या जो सामग्री है लगभग वैसी ही लगती है. तो एक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल है हमारी टीम स्टूडेंट्स को यहाँ दे दी. शेफ, ये सर्टेनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, एंड इट थ्राइव्स यू मोर टुवर्ड्स योर पैशन एंड इंटरेस्ट. शेफ, क्या आपको लगता है कि डिप्लोमा और डिग्री में कोई पैरिटी है इन द कॉलेज? मैं IHM पूसा की बात अगर करूं तो IHM पूसा के सब स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स हैं.
हमारे पास 3 लेवल में ये प्रोग्राम चलते हैं. हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम भी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और 3 डिप्लोमा प्रोग्राम हम सब culinary एंड फूड सर्विस वाले हम लोग चलाते हैं. तो पूसा स्टूडेंट्स आर पूसा स्टूडेंट्स. द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, द रिसोर्सेज दैट दे कैन शेयर are the same. There is no discrimination. The only thing is that people come with different aspirations, different trajectories, or different routes to go to that level of self-actualization, as I was telling you before. And मुझे बहुत फ़ायदामंद लगता है ये, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ जो अभी आपने नोट की हुआ है कि जो अपर एज लिमिट एनरोलमेंट के लिए थी IHM पूसा में, वो हटा दी गई है. आप डिप्लोमा प्रोग्राम में, मुझे रिसेंटली ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा मेच्योर स्टूडेंट्स आ रहे हैं. जैसे अभी कुछ एक लोगों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि DBC वगैरह में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करे हुए लोग आ रहे हैं, और वो अपना कोई हॉबी या इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, even I have a outstanding example where the son and mother are enrolled in the same program, right? So the student is a middle-aged person, पर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है इस तरह के एक्सपीरियंसेस से. तो मेरे ख्याल है उन दोनों में कंपैरिजन करना ठीक भी है, और मेरे ख्याल है ठीक नहीं भी है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम ये कर सकते हैं, और अपनी ट्रेजेक्ट्री आगे आप शुरू कर सकते हैं. मेरी भी एक बैच में है जिन्होंने अपनी मास्टर्स IIM से करी हुई है, and still she is here to pursue her passion. देखिए, मतलब IIM से किसी ने अगर पढ़ाई करके वो कलनरी की तरफ आता है, मेरे ख्याल से देखिएगा कि इनका क्या एग्जाम्पल बनेगा, एक केस स्टडी वो उभर के आएगी. और मेरे ख्याल से जो लोग सिर्फ कलनरी पढ़ के या हॉस्पिटैलिटी पढ़ के स्टार्टअप करते हैं ना, वो शायद उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं. लेकिन जो बिज़नेस पढ़ के या सोशोलॉजी या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ के कलनरी को लेके और उसको स्केल अप करना चाहता है, आई थिंक दे आर मोर सक्सेसफुल. राइट. शेफ, आपको इस इंडस्ट्री में 35+ ईयर्स हो चुके हैं. डू यू थिंक इंडस्ट्री में एजुकेशन पे अपर हैंड है रादर देन स्किल्स? देखिए, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन मेरे ख्याल है उसका बोलबाला है, क्योंकि हम स्किल सेट, नॉलेज सेट, माइंड सेट, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं. हमारी जो एजुकेशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं IHM पूसा जैसे, इसमें हम तीनों नॉलेज सेट में, स्किल सेट में और माइंड सेट में भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. मेरे ख्याल है माइंड सेट में हम ओवर टाइम काम करते हैं, और वही सॉफ्ट स्किल्स वगैरह में हम इक्विप करके भेजते हैं. मेरे ख्याल है USP भी हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस का वही है. लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज से यू आर नॉट मेकिंग द वर्ल्ड गो. इसलिए आपको स्किल्स होना चाहिए. और सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ जो है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टू द वर्क प्लेस. अभी बड़े इवेंट हुए AI समिट में, देयर वर मैनी VVIP काइंड ऑफ इवेंट्स हैपनिंग. लीडिंग हॉस्पिटैलिटी चेन्स एंड देयर high profile venues, they sought support of students of IHM Pusa to carry out with those high profile events. So आहार का अभी सीज़न आने वाला है. Top companies, they are seeking support of students of IHM Pusa to showcase their products and demonstrate, how those machines are to be used. तो जो इकोसिस्टम आज लीडिंग होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में है, हमने वो क्रिएट किया हुआ IHM पूसा में. तो बिल्कुल एक सीमलेस, एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एटलीस्ट कलनरी एरियाज़ में तो हो जाता है. थैंक यू शेफ, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल. शेफ, एक क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट से कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा करने के बाद इंडस्ट्री में अपने आप को मैनेजरल पोजीशन पे कितने सालों में देख सकता है? देखिए, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है. मैं सबसे बड़ी बात क्या कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, डिग्री कहें, डिप्लोमा कहें, मास्टर्स डिग्री करें, PhD कहें, इट इज़ ओनली अ पीस ऑफ पेपर. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द इंडिविजुअल हु हैज़ टू परफॉर्म, राइट. आप अगर माइंडफुल हैं, इफ़ यू आर इन द मोमेंट एवरी टाइम, एंड इफ़ योर एंटीना आर ओपन टू look for the opportunities,
to instill confidence in your superior supervisors. I don't think it will take a lot of time. I have got examples. Let me not take the names here. 1 साल का क्राफ्टमैनशिप कोर्स करके आज एक सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन के कॉर्पोरेट शेफ़ भी इस इंस्टीट्यूट के हैं. इवन टीवी पे भी वो बड़े पॉपुलर रह चुके हैं. आई नो सम ऑफ बिगेस्ट बिजनेसमैन हु हैव graduated from 1 year diploma in F&B from this institution. तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में कौन सी डिग्री है. Many restaurant operators who run multiple restaurants are also diploma and certificate graduates of this institute. तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. Learning is an ongoing process. On the job भी आप जो सीखते हैं, ये एक हेड स्टार्ट देने के लिए आपको एक पहला जो ब्रेक थ्रू है ना, वो आपका डिग्री या डिप्लोमा देता है. उसके बाद आप कितना डिलीवर करते हैं अपने बिजनेस के लिए. सबसे बड़ी चीज़ मैं जो चाहता हूँ IHM पूसा के स्टूडेंट सीखें, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए. मे बी यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, बट इफ़ यू कैन थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, और नाफा नुकसान अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करके आप बिज़नेस को बढ़ाएं, अगर ये एज अ जॉब होल्डर आपके पास अगर वो एबिलिटी आ जाती है, तो आपको आगे रोकने से कोई नहीं रोक सकता है. तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमा ग्रेजुएट अगर किचन ज्वाइन करे, 3-4 साल में वो शू शेफ़ वगैरह पोजीशन ले सकता है. और अगर बहुत ब्राइट रहे, नॉलेज अपग्रेड करता रहे, कोई कोर्सेज़ वगैरह फॉर्मली वर्ल्ड शेफ्स एकेडमी से भी कर सकता है. और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मेरे ख्याल 5-7 साल में एक अच्छे होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ होने में भी कोई बड़ी बात नहीं. आई वुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज दैट वुड बी द रूल रादर देन एन एक्सेप्शन. थैंक यू शेफ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई एक डिप्लोमा स्टूडेंट भी, डिप्लोमा इज़ ऑफन टाइम्स शोन डाउनग्रेडेड देन अ डिग्री कि तुम एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, तुम सूस शेफ नहीं बन सकते. बट आई बिलीव दैट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मेरे ख्याल से ना हमारा देश बदल रहा है. पहले क्या थे, ये माइंडसेट हमारे ऐसे थे. हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी डाउनसाइड क्या थी कि एक तो अपने आप सपोर्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन में नहीं करते थे, पेरेंट्स स्पॉन्सर करते थे. सोचते बाद में थे भाई बैचलर्स कर ली, अच्छा अब कुछ जॉब वॉब का नहीं लग रहा तो चलो मास्टर भी करके देख लेते हैं, फिर वो भी कर लेते हैं. कोई फोकस नहीं था कि भाई. लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है. और मेरे ख्याल से स्किल लेके आपने अगर देखा होगा कि कई बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ले लीजिए या दूसरे इंजीनियर्स जो है उनके पास जॉब नहीं है, बट इलेक्ट्रीशियंस के पास फुर्सत नहीं है. राइट. तो स्किल्स का बोलबाला है और आने वाले समय में. और मेरे ख्याल से एक हमारे यहाँ स्टार्टअप भी होता था ना कि भाई वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब में फ़र्क है. मैं वेस्ट में मुझे एक्सपोजर मिला. मैं कुछ समय यूरोप में रहा कुछ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए. जो इज़्ज़त मैंने वो फिटर्स की और इंटीरियर डेकोरेटर्स वगैरह की करी, और जिस तरह का वो लोग काम करते हैं, वो अंदर से सूट पहनते हैं, ओवरऑल पहनेंगे, अपना काम करेंगे, ओवरऑल निकालेंगे, अपनी गाड़ी में सब कुछ पैक करके जाएंगे, कारपेंटर्स वगैरह. तो मेरे ख्याल है वो चीज़ हमारे यहाँ पे भी आने वाली है. और आप अगर देखें सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे घर जो मिलेंगे, हो सकता है somebody who started as a carpenter and then he starts a furniture business or something else. तो वो चीज़ मेरे ख्याल से अब ख़त्म होने वाली है. और मेरे ख्याल है फॉर अ वेरी राइट रीज़न ये नया जो चलन है ना कि कहीं से भी शुरू करो और अपना रास्ता आगे तय करो, वो बहुत अच्छा हो रहा है. शेफ, हॉस्पिटैलिटी बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है. स्टूडेंट्स को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं. बट क्या आप कुछ ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने तन्मय. देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने वाले का एक सिंगल पॉइंट ध्येय जो रहता है वो रहता है आपने ग्लैमरस बनाना एनवायरनमेंट. जो गेस्ट है आपके पास, जो सर्विस सीकर है, उसके लिए आपने ग्लैमरस बनाना है. और जो उसको ग्लैमरस बना रहा है उसको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़ता है. वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हो सकती,
हो सकता है वीकेंड में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है त्यौहार के दिन में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट करता है फॉर समबडी हु जॉइन्स दिस बिजनेस। शेफ, लास्ट में कोई प्रो टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे बिकॉज हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करने से पहले? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने के लिए आपको देखना यह है, सबसे पहले एक क्वालिटी रहती है एम्पैथी की। आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के और उसको कैसे सहूलियत होएगी, कैसे उसको खुशी मिलेगी, अगर आप ये सोच सकते हैं तो तब मेरे ख्याल है रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम फॉल इनटू प्लेस वेरी इजीली। सो अ क्वालिटी ऑफ एम्पैथी इज़ वेरी वेरी गुड। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ना केवल शब्दों से या इंग्लिश में या हिंदी में या गुजराती में या और किसी लैंग्वेज में, इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं तो मेरे ख्याल है द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। यस शेफ, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा कि ह्यूमिलिटी एक स्टूडेंट में एक लर्निंग कैपेबिलिटी, वन शुड बिकम अ स्पंज एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग दे कैन एंड लर्न एवरी सिंगल। कुडंट से इट बेटर। बिल्कुल, आप सीखते जाएं और अपना मार्ग प्रशस्त करते जाएं, यही ध्येय होना चाहिए। शेफ, एनी क्वेश्चंस फॉर मी? हाँ, मैं तन्मय वैसे एक चीज़ से मैं बड़ा विस्मित हूँ, बड़ा मुझे सरप्राइज़ होता है। जेन-ज़ी, मेरे घर में भी एक जेन-ज़ी का मेंबर है, लेकिन कैसे बिहेवियर उनका चलता है। मैं ये पॉडकास्ट वगैरह हमारे स्टूडियो पिछले 1-2 साल से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के व्यू हमारे वीडियोस में रहते हैं उससे कई ज़्यादा व्यू IHM पूसा के टॉपिक पे जो वीडियोस बन रहे हैं उन पे व्यूज़ ज़्यादा रहेंगे। जो पूसा के बारे में कुछ नहीं जानता, वो यहाँ पढ़ा नहीं है, उसने कभी यहाँ काम नहीं किया है, एंड ऑल अबाउट IHM पूसा और एडमिशन कैसे लेना है और कैसे क्या करना है। तो मतलब कैसे लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कंटेंट वॉच करेंगे? शेफ, इस बार ये काफ़ी थोड़ा बिगर एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस और अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है। जो IHM पूसा पॉडकास्ट रिलीज़ करता है, आई बिलीव दोज आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड मैनर्ड, एंड हमारी जनरेशन को चाहिए कि दे शुड गेट टू नो एवरीथिंग इन 30 seconds, like those click things that click them and gets them motivated to join this institute. I believe वहाँ पे हम Gen Zs हैं अभी, and that's where we need to focus more. वेरी गुड, इट्स वेरी चैलेंजिंग। 30 सेकेंड्स, हम तो इंजन स्टार्ट होते हैं 30 सेकेंड्स में, लेकिन यहाँ तो पूरी जर्नी ख़त्म हो जाएगा है पर। वो अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है हमारा बिकॉज ऑफ द रील्स एंड द सोशल मीडिया गोइंग ऑन. सो यू मीन short duration Short content duration, I believe, is and the answer. just the punch, right? Just the punch. Okay, very good. So अब हम शेफ एक रैपिड फायर लेंगे जेनजीज के लिए, एंड वेयर यू हैव टू आंसर इन अ लाइन और टू. शेफ, इज होटल मैनेजमेंट कुकिंग अंडर कंट्रोल्ड क्योर्स? Nee, for an outsider it may appear so, but I think it is an orchestrated thing for the professionals who are working there. शेफ, व्हाट्स द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन अ किचन? I think cutting, chopping and vegetables, because for taste of the food, the size of the vegetables or meat or anything has to be uniform to arrive at a uniform degree of cooking. So it controls the color, flavor, everything. So that is an underrated thing. शेफ, इज पैशन इनफ टू सर्वाइव दिस इंडस्ट्री? No, I think more than the passion, it is the vision which is required. शेफ, व्हाट्स द वन इंग्रेडिएंट इन किचन यू कांट लिव विदाउट? I think it is salt, and other than salt, I think garlic is what I would like to not miss. शेफ, वर्स्ट किचन डिजास्टर यू हैव एवर सीन? The worst kitchen disaster, कई बार I was working in Kovalam, and in south of India at that time, there was no ecosystem that you could get ready-made curd. And it was a huge party, and somebody had forgotten to set the curd, right? So thankfully, the
dinner pickup and the party was delayed, and 11th hour trial of us setting the curd became successful, and I think the grace was saved. It was a very high profile 1800 people party, and you had to have 50 60 odd liters of yogurt, so that was saved. And I think the weather gods also helped us, so that was the biggest thing. Chef, what's the biggest lie people think about chefs? People think कि chefs को बहुत अच्छा खाना चाहिए होता है, and they are very demanding, and their family has to pay a price for this. But when it comes to their own eating, I think chefs are the coolest. जितना simple खाना, more the satiety, more the appreciation you get from the chefs. Thank you, Chef, for your insights and your knowledge. I hope this was all helpful and meaningful for all of you. For more such videos, please like, share, subscribe all our social media platforms and leave a comment below for further suggestions. Thank you.